रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बाद अब विराट कोहली और केएल राहुल की है बारी। रणजी ट्रॉफी में फॉर्म तलाशेंगे भारतीय खिलाड़ी। जी हाँ, बीसीसीआई की जो पहल है कि सभी खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना है, अब धीरे धीरे उसी रास्ते पर सारे के सारे प्लेयर चलते हुए नजर आ रहे हैं। 23 जनवरी को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, इन सबों ने रणजी ट्रॉफी में अपना भाग आजमाया। आज विराट कोहली और केएल राहुल ने भी रणजी ट्रॉफी खेलने का फैसला किया है। विराट कोहली दिल्ली के लिए और केएल राहुल साहब कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आपको आएंगे। दिल्ली का जो मैच है वो रेलवे के खिलाफ है और कर्नाटक का जो मैच है वो हरियाणा के खिलाफ है। दिल्ली पहले गेंदबाजी कर रही है आयुष बदोनी के कप्तानी में और कर्नाटक पहले बल्लेबाजी कर रही है मयंक अग्रवाल के कप्तानी में। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10,000 टिकट डीडीसीए जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है वो फ्री किए हुआ है कि 10,000 दर्शक आकर के मैच देख सकते हैं। और इसका आलम यह हुआ है कि 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी जब मैच शुरू होने वाले थे। रणजी ट्रॉफी के मैच में 2 किलोमीटर लंबी लाइन दिल्ली में केवल और केवल विराट कोहली के लिए। विराट कोहली का क्रेज भारत में अभी भी 1% भी घटा नहीं है, चाहे उनका फॉर्म कितना भी खराब क्यों ना हुआ। विराट कोहली एक अलग बंदा है। विराट कोहली का जो क्रेज है वो आपको आज अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिल गया होगा। भले फ्री टिकट था, ना कोई हॉलीडेज है, ना कोई संडे है, ना कोई सैटरडे है, ना किसी चीज की छुट्टी नहीं है। लोग अपना काम छोड़ करके विराट कोहली का बल्लेबाजी और विराट कोहली को देखने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगाए हैं। और डीडीसीए के भी तारीफ करने पड़ेगी जो विराट कोहली को देखने के लिए दर्शकों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराया, टिकट का पैसा नहीं लिया। अगर पैसे भी लेते फिर भी विराट कोहली को देखने के लिए लोग जाते ही जाते। वो तो 10,000 दर्शकों को बुलाए हैं, वो पूरे के पूरे स्टेडियम में भी अगर दर्शक को फ्री कर दिया जाता तो 2 मिनट में भर जाता। एक या तो उधर महाकुंभ में ही भीड़ हो रहा है, नहीं तो इधर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही विराट कोहली को देखने को भीड़ हो रही है। और विराट कोहली दिल्ली की तरफ से 13 सालों के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे हैं। रोहित शर्मा 12 सालों के बाद मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे थे और विराट कोहली 13 सालों के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे हैं। हालांकि रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी में भी उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। शुभमन गिल ने दूसरे इनिंग में शतक जरूर लगाया, लेकिन उनकी भी टीम हार गई, रोहित शर्मा की भी टीम हार गई। लेकिन रविंद्र जडेजा ने जैसा परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में रखा है वैसे ही सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में भी रखा था। अभी केएल राहुल की बल्लेबाजी नहीं आई है और ना ही विराट कोहली की बल्लेबाजी आई है। विराट कोहली का फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। पिछले 4 सालों में विराट कोहली का फॉर्म जहां तक कि और खास करके टेस्ट क्रिकेट में लाल बॉल से नीचे ही जाते गया है। और इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि विराट कोहली 2020 में कहां थे और 2024-25 में कहां है। इंटरनेशनल क्रिकेट में फैब 4 कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में फैब 4 मतलब 4 प्लेयर जो अलग अलग देशों के अपने अपने देश के लिए बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं। जैसे भारत के लिए विराट कोहली हो गए, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ हो गए, न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन हो गए और इंग्लैंड के लिए जो रूट साहब हो गए। यही 4 देश है जो क्रिकेट में अभी सभी पर राज कर रही है। इन चारों देशों के जो मेन प्लेयर हैं उनके शतक 2020 में कितने थे और 2025 आते आते कितने हैं और विराट कोहली के शतक कितने थे और 25 आते आते कहां है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का फॉर्म कितना नीचे गया है। 2020 में विराट कोहली का टोटल शतक टेस्ट में 27 था। जो रूट साहब का टोटल शतक 2020 में मात्र 17 था। स्टीव स्मिथ का टोटल शतक 26 था और केन विलियमसन का टोटल शतक 21 था 2020 में। लेकिन अभी 2025 में हम लोग आ गए हैं और अभी अगर आप देखिएगा तो जो रूट साहब का 17 शतक से हो गए हैं 36 शतक। मतलब 4 सालों के अंदर जो रूट साहब 19 शतक बनाए हैं। भाई क्या खिलाड़ी है, मतलब 4 सालों में 19 शतक। स्टीव स्मिथ साहब इन 4 सालों में 26 शतक से 35 शतक पर पहुंच गए हैं, मतलब 9 शतक बनाए हैं। केन विलियमसन साहब इन 4 सालों में 21 शतक से 33 शतक पर पहुंच गए हैं, मतलब 12 शतक उन्होंने बनाया है। और विराट कोहली साहब 27 शतक जो सबसे आगे थे 2020 में, अभी सबसे पीछे मात्र 30 शतकों के साथ उनका अभी कैरियर थमा हुआ है। मतलब 4 सालों में विराट कोहली साहब मात्र
3 शतक बना पाए हैं। सोच करके देखिए साहब कितना फॉर्म विराट कोहली का नीचे गया होगा। और 2020 से पहले इन सब फैब फोर में उसमें भी फेवरेट विराट कोहली थे, और अभी जो रूट साहब 36 शतकों के साथ टॉप 1 में है फेवरेट 4 के। तो इन सब सवालों के जो जवाब है वो रणजी ट्रॉफी में ढूंढने विराट कोहली साहब उतरे हैं। अब देखना है कि विराट कोहली साहब 36 साल के खिलाड़ी, जो 23 साल के खिलाड़ी आयुष बदोनी के कप्तानी में खेल रहे हैं दिल्ली के लिए, उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। केएल राहुल के भी प्रदर्शन पर नजर रहेगी, जो कर्नाटक के लिए 1 डाउन बल्लेबाजी करने आएंगे। वो मयंक अग्रवाल की कप्तानी में खेल रहे हैं। हालांकि डीडीसीए के द्वारा विराट कोहली को कप्तानी का जिम्मा सौंपने की तैयारी की गई थी, लेकिन विराट कोहली ने उसको रिफ्यूज कर दिया, बोला कि नहीं, हम एज ए प्लेयर ही खेलेंगे, हम कप्तानी नहीं लेंगे। लेकिन दर्शक विराट कोहली को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। अब कोई भी खिलाड़ी का जब फॉर्म खराब होता है तो बीसीसीआई उनको बोलती है कि आप जाइए रणजी ट्रॉफी खेलिए, घरेलू क्रिकेट खेलिए, वहां से आपका फॉर्म वापस आ सकता है, और जहां तक कि सही भी है। लेकिन रोहित शर्मा साहब का फॉर्म अभी भी नहीं आया है रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद भी, और चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों के सर पे है। और विराट कोहली का फॉर्म अगर नहीं आता है तो फिर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत कमजोर नजर आने लगेगी। श्रेयस अय्यर भी रणजी ट्रॉफी खेले थे, उनका भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। यशस्वी जायसवाल का भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था। तो भाई साहब, और गेंदबाजी की अगर आप बात कीजिएगा तो बुमराह चोटिल ही है। मोहम्मद शमी अभी इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20I खेले थे, तो उसमें उनके गेंदबाजी में अभी धार नजर आ नहीं रही थी। तो भारत को अभी भी सारे के सारे खिलाड़ियों को फॉर्म की तलाश है, और भारत के खिलाड़ी जितना जल्दी फॉर्म वापस ले ले उतना जल्दी उनको फायदे में रहेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी में वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। फैब 4 में भले ही सबसे पीछे विराट कोहली हो गए हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग के मामले में विराट कोहली से बेहतर अभी कोई भी नहीं है। विराट कोहली का क्रेज भारत में जब तक वो क्रिकेट खेलते रहेंगे, शायद उससे बाद तक भी रहेगा। विराट कोहली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज्यादा ही रन नहीं बना पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल वो टेस्ट क्रिकेट में थोड़े से उनका बाहर जाती हुई बॉल पर प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण वो आउट हो जा रहे हैं। नहीं तो उससे पहले वो T20 वर्ल्ड कप में भी 77 रनों की पारी खेली थी। उससे पहले वो शतक भी जरा था 2023 के वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे। तो उनका फॉर्म बहुत ज्यादा व्हाइट बॉल में चिंता नहीं है, रेड बॉल में जो चिंता है वो सबसे ज्यादा घातक है। हालांकि अभी रेड बॉल से क्रिकेट होना भारत को 6 महीने बाकी है। जून में टेस्ट क्रिकेट होना है भारत का इंग्लैंड से, उससे पहले हम लोग एक कयास लगा सकते हैं कि विराट कोहली साहब फॉर्म में आ जाएंगे। केएल राहुल भी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में है एज ए मेन विकेट कीपर के रूप में और बल्लेबाज के रूप में है, जो मिडिल ऑर्डर की शान है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो उनके लिए भी ये रणजी ट्रॉफी मैच वरदान से कम नहीं होगा कि अगर इसमें वो रन बनाएंगे, और जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है तो उनके लिए भी कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और अगर रन बनाते हैं तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय टीम को नेतृत्व करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा रेड बॉल में नहीं है फॉर्म में, लेकिन व्हाइट बॉल में हम लोग एक कयास लगा सकते हैं कि अच्छा बल्लेबाजी करेंगे। देखना है क्या हो पाता है। विराट कोहली अभी बल्लेबाजी करने आने बाकी है रणजी ट्रॉफी के मैच में। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए। जियो सिनेमा पर लाइव भी चल रहा है विराट कोहली का क्रेज, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी रणजी ट्रॉफी का मैच लाइव नहीं चलता है टीवी पर, लेकिन जियो सिनेमा लाइव कर रही है केवल और केवल विराट कोहली के लिए। तो आप वहां भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं विराट कोहली की बल्लेबाजी को। देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।